आदिवासी समाज जाग गया है और पूरा उलबुलान झारखंड में जाग चुका है। जितने भी लोग हैं सारे एक मंच पर आकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। आज हम लोगों ने शपथ लिया है कि जो ये उलबुलान है आदिवासी समाज एकता, और इसको पूरे झारखंड में मजबूती के साथ उठाएंगे और इस लड़ाई को हम लोग 100% विजय हासिल करेंगे। रांची के केंद्रीय धुमकुड़िया स्थल में इस वक्त केंद्रीय सरना समिति को साथ देने के लिए एक अहम दल कह सकते हैं जो विकास भगत के तरफ से पूरे दल बल के साथ केंद्रीय सरना समिति में ये शामिल हुए हैं और केंद्रीय सरना समिति को और आदिवासी एकता और अस्मिता को बचाने के लिए ये एकजुट तरीके से आज यहाँ पर शामिल हुए हैं। हमारे बीच में इनके पूरे आप हुजूम को देख सकते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हुए थे। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार आदिवासी झारखंड में फ़िलहाल अपने आप को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में कई सारे ऐसे संगठन हैं जो अलग अलग तरीके से आयोजन कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। इस बीच केंद्रीय सरना समिति जो फूलचंद जी के अगुवाई में यहाँ पर आपने देखा निशा भगत जी इसमें हैं। आपने इन्हीं को क्यों चुना? और भी सरना समिति अस्तित्व में है? पहले तो यही सवाल का जवाब दीजिए। जी। चूँकि मैं एक रूढ़िवादी समाज, रूढ़िवादी परिवार में पैदा लिया हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी रूढ़िवादी व्यवस्था को, रूढ़िवादी परंपरा को आगे बढ़ाऊँ, आगे लेके चलूँ। और मैं ये मानता हूँ कि हमारी आदिवासियों की पार्टी है, आदिवासियों की समिति भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा मुख्य बोला जाए कारण अगर केंद्रीय सरना समिति में जुड़ने का, फूलचंद तिर्की जी के नेतृत्व में काम करने का, दीदी निशा भगत के नेतृत्व में काम करने का मुझे अवसर मिला। और मुख्य मेरा ये है जुड़ने का कारण कि ये लोग एक हमारे विशेष समाज को लेके चल रहे हैं, विशेष समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और चूँकि हमारा विशेष समाज जो है, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, सरना आदिवासी समाज है। और आदिवासी में बहुत सारे अभी लोग आ गए हैं जो धर्मांतरित हो गए हैं। तो ये जो केंद्रीय सरना समिति है, ये स्पेशली सरना आदिवासियों के हित के बारे में बात करती है, उनके हित के बारे में सोचती है, उनको आगे लेके जाना चाहती है। जी, तो मेरा जुड़ने का मुख्य उद्देश्य यही है। अब तक आप किसी केंद्रीय सरना समिति में शामिल नहीं थे, किसी ऐसे संगठन में नहीं थे, लेकिन आज पूरे दलबल के साथ में आए हैं, जिस क्षेत्र से आए हैं लोगों को ले करके आए हैं। क्या मन में विज़न चल रहा है? इससे क्या मतलब लगता है आपको कि आने वाले समय में लाभ मिलेगा खास करके? जी, बिल्कुल लाभ मिलेगा। चूँकि दीदी निशा भगत जी एक बहुत बड़े पैमाने पे उलगुलान की है पूरे झारखंड पे, बोला जाए तो बंगाल पे, उड़ीसा पे, छत्तीसगढ़ पे। इनका जो आह्वान है वो सारे आदिवासी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये जो निशा दीदी का जो उलगुलान है उसमें हम लोग शामिल होना चाहते हैं। उनका जो मुख्य बात है कि धर्मांतरण को रोकना है, चाहे उसके लिए डिलिस्टिंग लाया जाए या कोई अन्य व्यवस्था किया जाए, और किसी भी तरह से धर्मांतरण को रोका जाए। और धर्मांतरित लोग जो हैं वो अगर हमारे समाज में वापस आना चाहता है तो उनके लिए भी स्वागत है, वो भी व्यवस्था की जाएगी। धर्मांतरण को लेकर के आप थोड़ा सा बयान देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और इंटरनली जो आदिवासी कम्युनिटी है कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर मान रहा है। निशा भगत का भी आपने नाम लिया, उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया था। इसके पहले कई ऐसे आक्रोश मार्च रांची में ही देखने को मिला। आप देखेंगे प्रभात तारा मैदान में एक बड़ी आदिवासी कह सकते हैं जुटान हुई, जिसमें वहाँ एक इसी चीज़ को लेकर के विवाद हो गया था, कम्युनिटी में ही विवाद पैदा हो गया। जिस चीज़ के लिए आप अभी बोल रहे हैं उसका विरोध आपके कम्युनिटी के लोग ही कर रहे हैं कि वो लोग फर्जी हैं, फर्जी तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनको सम्मान पर भी ठेस पहुँचाया गया था। ऐसे में कुल मिलाकर आदिवासियों की जो सोच है, आदिवासियों की जो लड़ाई है, उसको कैसे देखते हैं? एक आगे कदम की ओर कैसे लड़ेंगे आप लोग? जी, अब यहाँ पे शुरुआत तो होता है कि सारे आदिवासियों को मिल के चलना है, बट धीरे धीरे जो समय के साथ सारे लोग बदल जाते हैं, अपनी जो वोट की राजनीति है वो करने लगते हैं। और चूँकि हमारा जो झारखंड है आदिवासी बहुल है, आदिवासी जनसंख्या से भरिपूर्ण है, तो यहाँ पे अलग अलग गुट बना के अलग अलग। मेरा सीधा सवाल था कि धर्मांतरण पर आप लोग सवाल कर रहे हैं। आपके रांची में ही, रांची के सटे हुए कई सारे इलाके हैं जहां पर ऐसे लोग हैं जो अभी आप लोग अंदर भी बोल रहे थे कि वो आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं। तो आप लोग का खुला विरोध है, क्या करिएगा? अगला स्टेप क्या होगा? कैसे विरोध करिएगा? नो डाउट हमारा खुला विरोध है। और जैसे कि हमारे केंद्रीय सरना समिति की ओर से दिशा निर्देश दिया गया है कि पुरजोर प्रयास करके डिलिस्टिंग व्यवस्था यहाँ पे लागू किया जाए, डिलिस्टिंग करवाया जाए। उससे एक
जो समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, वो एक क्लियर हो जाए कि कौन कहाँ कौन क्या है। हाँ, मिक्स आदिवासी, अभी एक आदिवासी एक समान, इस तरह का बहुत तरह तरह के नारे हैं। तो आदिवासी समाज में तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम स्पेशली हमारा जो केंद्रीय सरना समिति के द्वारा जो कहा गया है और उनकी जो विचारधारा है कि हमारा जो स्पेशल समुदाय है सरना आदिवासी, उनका विकास करना है, उनको आगे लेके चलना है। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से ही हूँ, मैं टिकरा टोली नगड़ी। क्या कहना चाहेंगे आज शामिल होकर के? मैं शामिल होकर के यही कहना चाहूँगा कि जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा से जो राजनीतिक दल है वो आदिवासियों को भटका रहे हैं और जो उनकी एकता है उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, कुछ प्रलोभन दे करके। कुछ समाज के लोग जो हैं सो खंड खंड में बांटना चाहते हैं ताकि वो अपना राजनीतिकरण कर सकें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आदिवासी समाज जाग गया है और पूरा उलबुलान झारखंड में जाग चुका है। जितने भी लोग हैं सारे एक मंच पर आ करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे भी। सर, आप लोग एक मंच पर भी लड़ जाते हैं, ऐसी भी दृश्य देखने को मिला। ऐसे में आपको क्या लगता है कि उसके पीछे क्या बैकग्राउंड, क्या कारण? देखिए, बैकग्राउंड नहीं है इसमें, जो है सो राजनीतिकरण है। जब मैं एक मंच पर आता हूं तो कुछ पार्टियों को खटकती है कि एक मंच पर आ जाएंगे तो मजबूती के साथ और लड़ाई लड़ पाएंगे। तो वो क्या करते हैं कि कुछ कुछ बातों को लेकर कुछ ऐसे ऐसे मुद्दे को भटकाना चाहते हैं जिससे हम आपस में ही विखंडित हो जाएं। तो मैं ये चाहता हूं कि विखंडित ना हुआ जाए और इसी को लेकर के समाज के जितने लोग हम लोग आदिवासी हैं वो सब एक मंच पर आए हैं। और आज हम लोगों ने शपथ लिया है कि जो ये उलबुलान है आदिवासी समाज एकता, और इसको पूरे झारखंड में मजबूती के साथ उठाएंगे और इस लड़ाई को हम लोग 100% विजय हासिल करेंगे। चलिए, आप अच्छा जवाब दे रहे हैं। एक अंतिम सवाल मेरा ये होगा कि आपने देखा है कि इतिहास में जब भी कोई सामाजिक लड़ाई लड़ी गई है, पहलकदमी की गई है, तो उसका राजनीतिकरण कहीं ना कहीं अंतिम रूप में कर दिया गया है, क्योंकि राजनीतिक पावर से ही चीज़ों को बदला जा सकता है। कहीं ना कहीं जो इतनी बड़ी आदिवासी लड़ाई झारखंड में फिर से आई है, एक उलगुलान की आवाज़ कहीं एक नई राजनीतिक पार्टी की ओर, तो उसके अस्तित्व की ओर तो नहीं इशारा कर रही है? क्या आप लोग मौजूदा जो राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही है झारखंड में उससे नाखुश चल रहे हैं? ताकि आरोप लग रहा है बड़े बड़े मंचों से कि सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, आदिवासी सरकार होने के बावजूद। तो क्या आने वाले समय में, भविष्य में एक ऐसी नई पार्टी की अस्तित्व की गाथा की कहानी रची जा रही है? देखिए, जो अभी सत्ता में सरकार है, कोई भी सरकार जब सत्ता में रहती है तो वो अपने गद्दी को छोड़ना नहीं चाहती है। और कभी कभी जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं तो हमें सच बोलने के लिए बहुत निस्वार्थ होकर सच बोलना पड़ता है। तो जो पार्टी है वो अपना राजनीतिकरण को भी बनाए रखना चाहती है, गद्दी को भी बचाए रखना चाहती है और समाज को विघटित करके वो जो है सो अपना वोट बैंक की राजनीति होती है। वोट पोलराइजेशन में अभी तक के झारखंड में यही इतिहास रहा है कि जब तक हम एक दूसरे को बांटेंगे नहीं तब तक हम गद्दी को हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जो अभी सत्ता में वर्तमान में जो हमारी सरकार है उसको भी मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस मिट्टी से आप पले बड़े हैं, जल जंगल ज़मीन से, आप उसको बचाने के लिए जो छोटे छोटे दल हैं उनको आप विखंडित ना होने दें। क्योंकि जब सत्ता में आदमी रहता है तो क्वेश्चन उसी से किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो है सो कुछ प्रलोभन के तहत जो है सो समाज विखंडित होता है। तो मैं ये जो हूँ सो सत्ता में जो सरकार है उससे मैं ये चाहूँगा कि जो एकता है, जो मजबूती है, जो सांप्रदायिक ताकत है, उसको जो है सो न बांट करके समाज के एक सूत्र धारा में बंधे और अपने शक्ति को पहचान पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व की राजनीति में आप देखेंगे कि जो पॉलिटिकल एजेंडा होता है उसमें प्रेशर और इंटरेस्ट ग्रुप दबाव डालने का कोशिश करते हैं और उससे एक समाज लाभान्वित होता है। राजधानी रांची ही नहीं बल्कि झारखंड में भी इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि झारखंड में मौजूदा सरकार हैं, कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसे जो केंद्रीय सरना समिति और तरह के संगठन हैं वो अपने हित को लेकर के, आदिवासी समाज के हित को लेकर के प्रेशर बनाने की कोशिश में है और अब एकजुट होकर के इस चीज़ को दिखा रही है। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।